नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आईएएस हब चैनल पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एप्टीट्यूड के सिलेबस को बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में एक अच्छी रणनीति के साथ कवर अप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिस तरह से भीड़ चलती है ना, बहुत मेहनत करती है और रिजल्ट आता नहीं है, तो कौन सी ऐसी तमाम स्ट्रेटजी हैं, कौन सी ऐसे तमाम रणनीतिक सिद्धांत हैं जो आपको अपने आप में अपनाने हैं और आप उस रास्ते पर अच्छी गति से चल सकते हैं और मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण जाने वाला है, इसलिए अंत तक इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके मैथ्स के उस सिलेबस को जो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कवर कैसे करना है उसकी खूबसूरती को मैं आपके साथ हाथ साझा करूंगा इस सेशन में। बात आती है यहां पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पटवारी एग्जाम के अंदर ये मैथ्स का सिलेबस नियरली 25 नंबर की वेटेज रखता है, यानी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के ही वो क्वेश्चन बनते हैं। इन 25 मार्क्स को करने के लिए आपको एक बहुत बड़े सिलेबस से गुजरना पड़ता है, जिसको कवर अप करने में अच्छा खासा समय लगता है। समय के साथ मेहनत लगती है, मेहनत के साथ और जब मैथ्स की बात आती है तो दिमाग खराब होता ही है। इसीलिए रणनीति अपनानी काफी जरूरी है आप लोगों के लिए। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि सिलेबस कैसा होता है। देखिए, मैथ्स के अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो ये टोटल मेरी नजर में 16 से 18 टॉपिक बनते हैं आपके मैथ्स के। जी हाँ, आपके मैथ्स के सिलेबस में हमारी तरफ से 16 से 18 टॉपिक बनते हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। लेकिन अगर आप सही रणनीति से पढ़ते हैं ना, तो हार्डली आप लोगों को 8 से 10 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं जो आपको असली में करने होते हैं। बाकी आपका काम चल जाता है। कैसे चलता है? ये तो जादू है ना, उसी जादू को आज समझेंगे। यहां पर बात आती है टॉपिक के, एक बारी मैं नाम ले देता हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहले मेरे पास आता है संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। उसके बाद आता है आंकड़ा विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, देन सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। उसके बाद मेरे पास आता है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद एवरेज, औसत, मिक्सचर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, समय, गति और दूरी। उसके बाद आता है चक्रवर्ती ब्याज। देन आपके पास आता है प्रायिकता, और उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संशय। मिलाकर बनते हैं आप लोगों के 16 टॉपिक। और इन 16 टॉपिक्स के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को अलग से चैप्टर के पढ़नी पड़ती हैं, जैसे लघुत्तम एक अलग से चैप्टर है, तो हमने उसको लिखा नहीं है, लेकिन आपका चैप्टर है। तो बात आती है यहां पर कि नंबर सीरीज में एक चैप्टर आप अपने आप में ऐड कर लेना, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें आपको हमें बतानी होती हैं। तो ये 17 चैप्टर तो बनते ही हैं इंपॉर्टेंट। अभी दिमाग को चकरारा होगा आप लोगों का, भाई इतना ज्यादा सिलेबस है तो कैसे काम चलेगा? नहीं, खूबसूरती से काम करेंगे, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत आराम से सोचिएगा और समझिएगा जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं वो रणनीति क्या कहती है। आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज आपके पास जो आती है उसको हम लोग कहते हैं इंटर रिलेशन। आपसी संबंध कह लो, अंतर संबंध कह लो, मतलब आप लोगों को काफी हद तक मददगार साबित होने वाला है आपका इंटर रिलेशन रणनीति। दूसरा जो आपके पास आता है वो होता है आप लोगों का प्रैक्टिस, बस। अब लेकिन वो प्रैक्टिस भी सिंपल तरीके से नहीं रहती, समय का ध्यान रखते हुए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन तो आसानी से बनेंगे ही, और इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी अगर बनता है, देन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आप आसानी से करके आ जाओ। समझ के चलना कैसे। आप लोगों ने चैप्टर का नाम सुना जिसको आपने देखा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
अगर मैं अनुपात वाले सिद्धांत की बात करता हूं तो देखिए, अनुपात वाले सिद्धांत का उपयोग आपको सिर्फ अनुपात में देखने को नहीं मिलेगा। अनुपात वाले सिद्धांत का उपयोग आपको प्रतिशत में भी देखने को मिलता है। अनुपात वाले सिद्धांत का उपयोग आपको प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि में भी देखने को मिलता है। अनुपात का सिद्धांत आप लोगों को समय गति वाले सिद्धांत में भी देखने को मिलेगा, और अनुपात का ही सिद्धांत आप लोगों को समय और कार्य में भी देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप लोग अपने अनुपात वाले सिद्धांत को अच्छे से समझते हो और ये जान लेते हो कि उसका उपयोग कैसे करना है, तो आप आने वाले 4 चैप्टर को बहुत आसानी से समझोगे। आप 4 चैप्टर में अगर 4 घंटे लगाते हो तो आप वही 2 घंटे में चारों चैप्टर कर लोगे। इनका सिद्धांत अगर आप लगाना जान गए तो। अब ये भी एक अलग चीज है, तो वो जब हम पढ़ाते हैं तो बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है यहां पर, अगर आपने पीछे देखा हो तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था यहां पर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारी नजर में कोई अलग से चैप्टर नहीं है। आपका ये जो डिस्काउंट है ये हम लोग कवर अप कर देते हैं लाभ और हानि में। तो डिस्काउंट वाला चैप्टर अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको आती नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि में आपका ये चैप्टर कवर अप हो जाता है। अगर आप लोग देखो तो आपका एक और चैप्टर आता है जिसको आप लोग कहते हो पाइप एंड सिस्टम। अब ये जो चैप्टर है ना, ये कोई अलग से चैप्टर है ही नहीं। इस चैप्टर को पूरा रिलेट करा जाता है समय और कार्य से, और वो ही सिद्धांत, वो ही सारे तथ्य और वो ही सारे सूत्र आपको यहां पर लगाने होते हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। तो आप देख रहे हो चैप्टर कम होते जा रहे हैं आप लोगों के। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति पढ़ने पर आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसको आप कहते हो हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने आप लोगों का ये चैप्टर लिखा नहीं है, लेकिन ये अलग से चैप्टर है। और हाइट एंड डिस्टेंस को 2 तरीकों से पढ़ा गया। एक तो त्रिकोणमिति से पढ़ा गया, और उससे भी आसान तरीका आप लोगों का आता है जिसको आप लोग कहते हो रेशियो प्रोपोर्शन। यानी आप इस रेशियो कंसेप्ट को हाइट एंड डिस्टेंस में भी लगा सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन तरीके अपने अपने हैं। अब बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, कि आप अगर इंटर रिलेशन स्ट्रेटेजी को समझो तो देखो, आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो आप लोगों का टाइम, वर्क और डिस्टेंस की बात चल रही है, टाइम एंड वर्क, और इसी में स्पीड भी जोड़ लो, इसको बहुत डीप में अलग से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक तो होगा फॉर्मूला और एक होगा रेशियो कंसेप्ट। तो रेशियो कंसेप्ट तो पहले पढ़ ही लोगे अलग से चैप्टर में, बस फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आ जाओ आप लोग अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये अपने आप में एक अलग से चैप्टर बनता है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला बेसिस के साथ सॉल्व कर लेंगे। बात आती है आपके प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस के करने से आपका डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है, छूट, वो इसी में निकल जाता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसी के साथ आपका जो रेशियो है वो आपको इसके अंदर लगाना होता है। तो आप मेरी बात को समझिए कि रेशियो का उपयोग करके आप प्रॉफिट लॉस को अच्छे से समझ रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर रहे हो, और उसी के अंदर डिस्काउंट आप पढ़ रहे हो। एक चैप्टर पढ़ने से बाकी के 2 चैप्टर कितनी जल्दी आपको समझ में आए और आपने उसको सॉल्व किया। तो ये क्या है? ये अंतर संबंध है, ये आपसी संबंध है। अब मेरी बात आती है यहां पर, अभी मैंने ये चैप्टर लिखा है मिक्सचर। भाई मिक्सचर अपने आप में कोई चैप्टर है ही नहीं, इसके आगे लिख लीजिएगा रेशियो प्रोपोर्शन। जब आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ते हो तो आपका मिक्सचर हो जाता है। तो ये उसी का ही एक चैप्टर है, अलग से नहीं पढ़ना होता आपको। अगर अनुपात समझ में आ गया तो मिश्रण करना आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल होगा, इतना आसान है। तो एक दो को रिलेट करते हुए चलना तो आपका सिलेबस आधा हो जाता है। अब मैं एक चीज और बताऊं, यहां पर हम लोगों ने लिखा था एक, दैट इज कॉल्ड डाटा सफिशिएंसी, यानी आंकड़ों की पर्याप्तता। ये कोई चैप्टर है ही नहीं, ये चैप्टर है ही नहीं। डाटा सफिशिएंसी तो कुछ इस तरीके का है कि जब आपने सारा पढ़ लिया तो आपने ये भी पढ़ लिया,
उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोई नंबर है आपके पास, वो इंटीजर है, तो ये हमेशा जरूरी होगा कि उस नंबर से रिलेटेड अगर मैं लिखता हूं 3 गुना ऑफ दैट नंबर, तो वो भी इंटीजर होगा। अब मैंने कहा क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसी से रिलेटेड मैंने कहा कि सही और गलत बताने के लिए क्या आंकड़े पर्याप्त है या आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ऐसे करके आपका ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है। तो ये कोई टॉपिक है ही नहीं, आपने सारा पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लिया, ठीक है। चल अब बात आती है यहां पर, ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ना, ये एक्चुअली में नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये। तो जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो ये 2 चैप्टर उसी में निकल जाते हैं, आपके पूरा डिटेल में कवर अप हो जाता है, आपको अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद मेरी बात आती है यहां पर, एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आता है जिसको आप लोग कहते हो आंकड़ा विश्लेषण यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। अपने आप में काफी मुश्किल माना जाता है। ऐसा क्या है इसमें, मैं आपको जरा बताता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन अपने आप में बहुत आसान है। कई बार तुमने देखा होगा बचपन में कि तुमको ग्राफ दे रखे होते हैं और उस ग्राफ से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। अब ग्राफ की जगह कई बार पाई चार्ट भी देते हैं, तो पाई चार्ट में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सब कुछ आपको पहले से देकर रखते हैं, बस छुपी हुई चीजों को आपसे पूछते हैं जो तुम्हें पहचाननी होती है। लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन मुश्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ा विश्लेषण के अंदर आपके सारे सिद्धांत लागू होते हैं। लाभ हानि भी हो सकता है, छूट भी हो सकता है, औसत भी हो सकता है, प्रतिशत भी हो सकता है, अनुपात भी हो सकता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत भी लगा सकते हो। लगाने में क्या जाता है। तो आप लोगों के ये सारे कंसेप्ट जब लगते हैं ना, इसीलिए वो एक टॉपिक मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई मुश्किल से 2 एक साथ लगेंगे और तुम्हारे कोर्स में तो एक ही है। तो अगर तुमने ये सारे सिद्धांत अच्छे से पढ़े तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ये आंकड़ा विश्लेषण वाला जो सिद्धांत है ये आराम से निकल गया। इसके सारे तथ्य, सारे सूत्र तुमको समझ में आ जाएंगे और ये इतना आसान लगेगा क्योंकि पहले से तुमको सब दे रखा है, देख के लिखना होता है। तो आप समझ रहे हैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं कि सारे चैप्टर्स को अलग 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 करके मत पढ़ो। 16 चैप्टर से 18 चैप्टर तक तुमको पढ़ने पड़ेंगे और अगर तुम बताई हुई रणनीति के मुताबिक चलते हो तो तुम लोगों को सिर्फ 8 से 10 चैप्टर पढ़ने होंगे, बाकी तुम आराम से करते हुए निकल जाओगे। तो मैं बताता हूं कौन कौन से चैप्टर तुम्हें छोड़ देने हैं। आप छोड़ देने हैं मतलब वो तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जैसे सबसे पहला चैप्टर तो यही लिखा हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको आवश्यकता नहीं होती पढ़ने की, ये हो जाता है, बस क्वेश्चन करने होते हैं वो हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है डाटा सफिशिएंसी। अब डाटा सफिशिएंसी भी तुमको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी हो जाता है। ये कैसे होता है, जब आप इसके प्रश्न देखोगे ना, आने वाले सेशन में हम आपको देंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हो जाता है। तीसरा आता है आपके पास डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी तो एक छोटा सा टॉपिक है, वो तो लाभ और हानि में ही कवर अप हो रहा है, तो इसको अलग से क्यों पढ़ना। उसके बाद आपके पास आता है जिसको आप लोग कहोगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ही सिद्धांत है। तो अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति को अच्छे से समझा तो हाइट एंड डिस्टेंस तो अच्छे से हो ही जाएगा। वो तो बाएं हाथ का खेल होता है, इतना आसान होता है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अनुपात के सिद्धांत पर काम करना। तुम्हें मैंने कहा कि एक आदमी है, या आदमी भी छोड़ो, बस यहां पर एक पॉल है और यहां पर है लाइट। तुमको पता है अगर लाइट आ रही है पोल पे पड़ेगी, पोल की परछाई दीवार पे जाएगी। तो ये बोला गया कि अगर आप लोगों का ये दूरी जो है 2 है और ये दूरी जो है 3 है, तो तुम्हें
ये बताना है कि परछाई और पोल की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। बस आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, लेकिन अनुपात की भाषा में पूछ लिया। तो आपको पता होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समानताएं। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक बड़े वाला, और ये कैसे हैं? समान त्रिभुज हैं क्योंकि इनका एक कोण बिल्कुल समान है। मैं ये बात कह सकता हूं जितनी दूरी ये अपॉन टोटल दूरी 2/2 + 3 इज इक्वल्स टू ये वाली हाइट, लेट इट बी x, ये वाली हाइट y, x/y। तो कितना अनुपात आ गया? पोल और उसकी परछाई का जो अनुपात आया वो आपके पास आ गया 2/5। अब देखी जाए तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आप अगर सॉल्व करो तो काफी समय लगा दोगे, लेकिन अनुपात का सिद्धांत आता था तो ओरली सॉल्व हो गया। इसको ही हाइट एंड डिस्टेंस बोला। ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करो आप 2 मिनट लगाओगे, अनुपात से सॉल्व करा तो 5 सेकंड में लग गया। ये फर्क है असली एप्टीट्यूड और मैथ्स को जानने का। फॉर्मूला मत रटना, बस समझ के चलना, लगाना सीखना, और यही तो पढ़ाया जाता है कोर्स के अंदर। वरना तो बहुत सारा मटेरियल जो खुद से पढ़ना है वो तो मार्केट में वैसे ही मिलता है। बस यही फर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं मानता हूं आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन से चैप्टर अपने आप आपके होने वाले हैं, कौन से आपको ध्यान से करने हैं। मुश्किल की मैं बात करूं तो मेरा मानना तो ये है, जो पढ़ लो तो आसान, ना पढ़ो तो मुश्किल। वैसे कुछ चैप्टर हैं जो मुश्किल है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि मुश्किल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुश्किल माना जाता है अपने आप में। नंबर सिस्टम मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, कई सिद्धांत उसमें पढ़ने होते हैं, इसीलिए वो मुश्किल माना जाता है, वैसे मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो कुछ हद तक आप लोगों का प्रतिशत मुश्किल बन जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि प्रतिशत के अंदर काफी सारी चीजें आपको हाई लेवल की पढ़ा देते हैं हम, ताकि आप प्रतिशत की चीजों को काफी जगह लगा सको, इसीलिए मुश्किल माना जाता है, वैसे मुश्किल है नहीं कुछ। तो ये सारी एक स्ट्रेटजी है कि मैथ्स के सिलेबस को सिलेबस की तरह मत मानो, मैथ्स के सिलेबस को एक आर्ट की तरह मानो, जहां थोड़ा पढ़ो और ज्यादा दो। ऑब्वियसली इसको ही कहते हैं एफिशिएंसी। इनपुट आप कम लो, आउटपुट आप ज्यादा दो। तो ये जो आपसी संबंध या अंतर संबंधी बातें मैंने तुम्हें बताई ना, ये काफी अच्छी साबित होती हैं जब आप लोग बात करते हैं अपने मैथ्स के उन 18 चैप्टर को कवर अप करने की, तो काफी सारे चैप्टर अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। बात आती है प्रैक्टिस, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस जब करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में समय बहुत लगाते हो। खास ध्यान रखिएगा, पहले दिन से ही समय के साथ समय में रहकर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा, आपके पास जरूर आएगा। सो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पटवारी का बैच हम लोगों ने लॉन्च कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल्स मिलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के बैच हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय हिंद।